ही गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और हम लग गए हैं अपने कामों में, क्योंकि शाम में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ताकि सुबह थोड़ा काम करने में आसानी हो। और ये कपड़ा जो हमने सुबह सूखने के लिए दिए थे तो वो सब उठा के ले आए हैं और साथ साथ इसको समेट के रख लेते हैं। नहीं तो ऐसे रख देंगे तो ऐसे पड़ा हुआ रह जाएगा, तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो सब समेट लेते हैं बैठ के हम। और आप लोग अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। तो सुबह सुबह के बहुत सारे काम हमको शाम में ही निपटाने रहते हैं, जो ताकि सुबह में तो इतना सारा काम होता है हम हाउसवाइफ का कि टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए हम बहुत सारे काम सुबह शाम को ही निपटा लेते हैं ताकि फिर सुबह थोड़ा आसान हो जाए। और कपड़े सब समेट के हम अलमारी में लगा देंगे, कबर्ड में जिसके जिसके कपड़े हैं उसके उसके जगह पर रख देंगे। और उसके बाद फिर बाकी सारे काम कर लेंगे। तो ये आकृत के और आकृत के पापा का कपड़ा हम एक साथ ही रखते हैं यही अलमारी में, तो दोनों का कपड़ा रख दिए साथ में, और आकृति का अलग रखते हैं उसके अलमारी में और अपना अलग रखते हैं। तो ये सब कपड़े को इधर रख लेते हैं। तो उसके बाद आ गए हम बेड सरियाने, क्योंकि दोपहर में वैसे बेड बच्चा लोग घर में रहता है तो बेड उतना समटा हुआ रहता नहीं है, ख़राब हो ही जाता है बेडशीट। तो बेडशीट को थोड़ा ठीक कर देते हैं ताकि रात में अच्छा लगे। और बेडशीट थोड़ा साफ़ सुथरा झाड़ा हुआ रहता है तो अच्छा भी लगता है देखने में भी और सोने में भी। तो बेडशीट को समेट देते हैं। बेडशीट को समेट के फिर झाड़ू उड़ू कर देंगे। शाम में भी तो बहुत काम रहता है हम लोगों का, तो शाम में अगर थोड़ा घर को सरिया दो, अच्छा से सेट कर दो, तो सुबह उठते ही साथ अच्छा लगता है, घर उतना फैला हुआ नहीं रहता। वैसे तो डेली का काम यही है, डेली शाम में घर समेटो, घर सरियाओ, और फिर सुबह रात में पूरा घर फैल ही जाएगा और सुबह फिर वही काम में लगना ही पड़ेगा। तो हम लोग का तो काम ही यही है, डेली का यही काम ही है, रूटीन ही यही है। तो आ गए हम बेड उड सरिया के, उसके बाद थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि शाम में दिया बाती करेंगे तो झाड़ू लगा देते हैं। शाम में भी सुबह तो वैसे झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही पूजा पाठ होता है, तो शाम की पूजा भी है तो पूजा भी करना रहता है शाम में, तो पोछा तो नहीं करते हैं, तो झाड़ू लगा दे रहे हैं। अच्छी तरह से हम सुबह ही झाड़ू पोछा सब कर देते हैं, और शाम में मतलब उतना गंदा नहीं रहता, लेकिन हाँ झाड़ू लगाना होता है। तो शाम में झाड़ू लगा देते हैं ताकि दिया या कैसे जलाएंगे वैसे घर में। और साथ साथ में ये सब कपड़ा, ये जो कवर था सोफ़ा का, ये सब हमको धोना था क्योंकि गंदा काफ़ी हो गया था। और ये टेबल क्लॉथ भी उठा लिए हैं, तो सब सोचे थे सुबह धोएंगे, पर अभी मेरे पास टाइम था तो हम अभी ही कर लेते हैं। सुबह का काम आसान हो जाएगा। और ये शाम का समय है और शाम का ये वीडियो है। तो सारे सोफ़ा का कवर उठा लिए हम, सब जाके मशीन में डाल देंगे। तब तक हम इधर जब तक काम करेंगे तब तक इधर उधर वो धुलते रहेंगे, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक मशीन है तो हमको कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ सर्फ डालेंगे और वो खुद से अपना सारा कर लेगा। तो मशीन में मेरा यहाँ थोड़ा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि बाथरूम के सामने मशीन रखा हुआ है, तो यहाँ लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है देखने में। और आकृति इसमें अपना यूनिफॉर्म डाल के रखी थी, जो सोफ़ा के कवर के साथ धोना नहीं है, क्योंकि सोफ़ा का कवर थोड़ा ज़्यादा गंदा था, यूनिफॉर्म उतना गंदा नहीं था, तो उसको अलग से धो लेंगे, दोनों भाई बहन का यूनिफॉर्म। तो इसमें सर्फ डाल के इसको ऑन कर देते हैं, बाद बाकी ये अपना धुलते रहेगा, सारा काम हो जाएगा, ये अपना खुद ब खुद करेगा। तब तक हम अपना उधर काम कर लेते हैं। और मैंने मशीन चला दिया और अब जा रहे हैं, झाड़ू आधा लगा के ही छोड़ दिए थे हम, क्योंकि जब तक हॉल में आए हम झाड़ू लगाना तो हमको दिख गया कि सोफ़ा का कवर गंदा है, तो सोफ़ा का कवर उठा के पहले मशीन में डाल लिए, क्योंकि इधर जब तक काम करेंगे तब तक मेरा कवर धुल जाएगा। और इसको फैला देंगे तो रात भर में सूख भी जाएगा। और बाबू बोल के गया है, बाबू तो ट्यूशन गया, उसको लाने भी जाना है हमको, क्योंकि उसके पापा अभी तक आए नहीं हैं, और आएंगे तो पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हमको जाना है। थोड़ा आंगन में भी झाड़ू मार देते हैं हम। और पानी मेरा ख़त्म हो गया था, तो हम ये बाल्टी में पानी भर के रखते हैं, तो ख़त्म हो गया था उसमें फ़िल्टर में पानी, तो बाल्टी का पानी इसमें डाल देते हैं, नहीं तो फिर बाबू उसमें हाथ डुबाते रहता है, इसीलिए हम इसमें डाल के रख देते हैं और बाल्टी के ऊपर रख देते हैं
ताकि इसमें हाथ ना डुबाए बाबू। हाथ डुबाने से अच्छा नहीं लगता है पानी पीने। और इधर कपड़ा भी मेरा धुल गया सारा, तो इसको फैला देते हैं अभी। और हम ज़्यादातर कपड़ा शाम में ही धोते हैं, क्योंकि शाम में ही हमको अच्छा लगता है, फुर्सत भी रहता है। सुबह तो इतना काम रहता है कि क्या ही करें। और इधर बाबू बोल के गया था कि मम्मा सेवई खाना है, और शाम का लंच तो कुछ बनाना ही था, नाश्ता थोड़ा मोड़ा, तो सेवई ही बना देते हैं। लड्डू गोपाल को भोग भी लगा देंगे, और इधर बच्चा लोग का खाने का भी हो जाएगा। तो इधर सेवई बना के और फिर चले जाएंगे बाबू को लाने के लिए, क्योंकि बाबू को लाने का समय हो गया। सेवई बना के जाना पड़ेगा हमको लाने के लिए, फिर लेके आएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। और आकृति को हम बोले कि फ्रिज से दूध निकाल लाओ, तो आकृति फ्रिज से दूध निकाल के ले आई, और हम इधर सेवई बनाने में लग गए हैं। तो सेवई मेरा जब तक बन जाएगा तब तक देखते हैं। और सेवई को तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते हैं, जल जाएगा, तो इसको चलाते रहना पड़ेगा। और इसको बना ले रहे हैं। बनाने के बाद फिर सेवई मेरा भुन आ गया। अब इसमें दूध डाल देंगे तो बन जाएगा ये। और फिर इसको गैस को बंद करके फिर चले जाएंगे हम बाबू को लाने के लिए। और ट्यूशन गया है, तो क्योंकि उसका टाइम भी हो गया, तो आज हमको ही जाना पड़ेगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो जाना तो पड़ेगा। और शाम को भी इतना काम रहता है कि काम करो तो दिन भर काम ही बहुत रहेगा, नहीं करो तो फिर कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हाथ के हाथ अगर सब काम तुरंत हो जाए ना, तो किचन भी अच्छा क्लीन लगता है देखने में, और घर भी व्यवस्थित रहता है, अच्छा रहता है। तो मेरा तो ये हैबिट है कि हम अपना काम को, जहाँ जो चीज़ है उसको वहीं रखते हैं, और झाड़ते पोंछते रहते हैं। पोंछा तो हम 2 बार घर में लगा नहीं सकते, एक ही बार लगाते हैं। लेकिन कि और हम कुछ बातें कर रहे थे, बाबू का लाने का ही बात कर रहे थे। इधर इसके पापा भी आ गए थे, तो वही बात कर रहे थे कि बाबू को लाने जाइएगा, तो ये बोले कि हम नहीं जा पाएंगे। तो वही बातें चल रही थी हम लोग का। तो अब इसको खाली कर लेंगे कढ़ाई को, क्योंकि हमको आदत है। और ये मेरा ट्रॉली कुछ फंस गया था, जो अंदर जा ही नहीं रहा था, तो बार बार इसको हम अंदर कर रहे थे ज़बरदस्ती, पर ये अंदर नहीं जा रहा था। तो हमको दिख ही नहीं रहा था कि इसमें एक छोटा सा ढक्कन फंसा हुआ है। ये देखिए, ये ढक्कन फंसा हुआ था इसमें, तो उसको उठा दिए तो वो बंद हो गया। और अब सिम गोपू अपना लड्डू गोपाल के लिए हम रख लिए हैं सेवई उठा के। और फिर अब तब इसको रख के खाली करके और बर्तन उर्तन धो के फिर चले जाएंगे आकृति को लाने के लिए। तो सबसे पहले अपना लड्डू गोपाल के लिए रख लिए और इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि हम बर्तन को किचन में पड़े हुए रहने नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर पड़े रहेंगे तो आसकत भी हो जाएगा कि अच्छा धोएंगे ना, तो इसी तरह बहुत सारे बर्तन पड़ जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम हाथ के हाथ धोते रहते हैं बर्तन। और इधर आकृति के पापा भी आ गए, तो उनको भी खाना पीना देना है। तो खाना पीना देने के बाद फिर चले जाएंगे आकृति को लाने के लिए। तो इधर आकृति आके बोल रही है मम्मा बन गया तो हमको दो, क्योंकि आकृति को भी ट्यूशन जाना है। तो फिर इसको बेसिन में रख दिए, ठंडा हो जाएगा तो धो देंगे बर्तन को। और इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो इसको धो के रख ही लेते हैं। मुँह हाथ भी हम धो लिए। सारा बर्तन उर्तन धोने के बाद मुँह हाथ धो के फिर जाएंगे आकृति को ले आएंगे, फिर आके गोपाल को भोग लगाएंगे। तो आकृति को ले आए हम, और इधर अपना गोपाल को भोग भी लगा दिए, देख सकते हैं। और आकृति को भी दे दिए खाने के लिए। तो आकृति का खाना अब आकृति खाएगा। और तो आकृति का थोड़ा बाल ठीक कर दिए, क्योंकि आकृति खेलने जाएगा खा के। दिन भर तो ये पढ़ाई में ही रहता है, स्कूल से आता है और फिर हॉस्टल चला जाता है, और हॉस्टल से आता है तो फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है इसको, आधा घंटा। इसका बाल उल बना दिए कि खेलने जाओ। और हो गया अब टाइम सांझ बत्ती करने का। तो सब जगह लाइट ऑफ था, तो लाइट जला देते हैं हम। और हम ये दिया जो सब जगह दिखा रहे हैं, पूरा घर में दिखा के, और उसके बाद आ गए तुलसी के पास। मेरा छत में ही एक तुलसी लगा के रखे हैं हम। और ये दिया हम तुलसी के पास ही रख देते हैं, इसको अंदर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा घर में दिखाने के बाद तुलसी के पास ला के रख देते हैं। और अंदर भगवान के पास हम दूसरा दिया जलाते हैं।
कहा जाता है कि भगवान के पास का दिया इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो ये दिया रख के हम आ गए अंदर। अब यहाँ दूसरा वाला दिया जला लेंगे भगवान के पास। तो ये था मेरा इवनिंग का रूटीन। हम इवनिंग में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं सुबह का काम आसान करने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।